नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट हिंदी में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे दूसरा टॉपिक है वैदिक संस्कृति, ठीक है, हिस्ट्री का पार्ट है। तो इससे जो है हमने 100 क्वेश्चंस लिए हुए हैं वैदिक सभ्यता से। तो यूपी ट्रिपल एससी पीटी के एग्ज़ाम के लिए इस बार जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम देखते हैं आज की वीडियो में, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो है बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और मैं कोशिश करूँगा कि पूरे दिन में जो है लगभग 3 वीडियोस मैं डाल दूँ, सुबह शाम दोपहर तक, ठीक है। 3 वीडियोस डले तो 2-3 दिन में ये पूरा कवर हो जाए, ठीक है। हो सकता है 4 वीडियोज़ एक दिन में आ जाए, ठीक है, क्योंकि जल्दी से जल्दी हमें इसको कवर करना है। 30 दिन के अंदर भी कवर कर मतलब बहुत जल्दी कवर करना है, एक तरह से टारगेट मान के चल रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। जो ऋग वैदिक काल है, ऋग वैदिक काल को किसे कहा जाता है, यानी ऋग वैदिक काल किसे कहा जाता है। तो जो ऋग वैदिक काल की जो शुरुआत हुई थी वो 1000 ईसा पूर्व से 6 ईसा पूर्व हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन में आता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है श्रेष्ठ या कुलीन है, ठीक है। ये हिंदी में भी पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। आर्य का अर्थ बताएं, ठीक है। तो आर्य का अर्थ जो है श्रेष्ठ या कुलीन है। किस नशीली फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो वो था तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के देव विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षक को किस नाम से जाना जाता है। तो उनको जो है हम श्रमण नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले ही, ठीक है, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं दोस्तों, आप फटाक से टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं बिल्कुल फ्री में आपको करंट अफेयर और जो यूपी ट्रिपल एससी पीटी के रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उससे क्वीज़ में कराऊँगा सारे सब्जेक्ट के, और आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी फ्री में। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है। तो वह है सुलभ सूत्र। 6वां क्वेश्चन नंबर है किस वेद में प्राचीन वैदिक सभ्यता की संस्कृति के बारे में सूचना दिया गया है। वह है ऋग्वेद में। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले वेद है, फिर ब्राह्मण है, फिर आरण्यक है और उपनिषद है, ठीक है। ये जो है क्रम है इसका। वेदों की संख्या कितनी है। तो वेद हमारे 4 हैं। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद यत्र कहलाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा मैं कर दूं, आंसर को मैं हाईलाइट करता चला जाऊंगा तो थोड़ा सही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। जैसे ये 4 वेद 3 यहाँ पे लिखा हुआ है वेद, ठीक है। तो कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद यत्री कहलाते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहते हैं। भारत के चिन्ह में शामिल शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। वो है मुंडक उपनिषद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ठीक है। तो आर्यों का व्यवसाय जो था वो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं व्यापार था, ठीक है। व्यवसाय यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। वो है सामवेद को कहा जाता है। भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है। वो है मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है। वो है श्रीमद् भागवत गीता, ठीक है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था। तो वो था गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है। वो है 10वें में। पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की जो संख्या है टोटल 18 है। वैदिक ग्रंथ में किसकी समृद्धि के लिए उपासना की जाती है। वो है प्रकृति के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है
किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? वह है इंद्र के लिए। इंद्र किस विषय से संबंधित शुल्ब सूत्र पुस्तक है? वह है ज्यामिति। अस्तु मां सद्गमय शब्द कहाँ से लिया गया है? अस्तु मां सद्गमय शब्द कहाँ से लिया गया है? वह है ऋग्वेद से। आर्य शब्द में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बस गए? आर्य जो थे भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बस गए थे? तो वो जो बसे थे पंजाब में। अपौरुषेय वेदों को क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसलिए जो है अपौरुषेय को वेदों की रचना कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक क्या हैं? वो है उल्कू कड़द। पूर्व वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? वो है 1500 से ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दशक के प्रतिपादक क्या हैं? वो है जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक क्या है? वो है बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? वह है 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? वह है पुरुषड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? वह है 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल कौन से युग से जुड़ा है? वह है ब्राह्मण युग। किस काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? वह है उत्तर वैदिक सभ्यता से। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व क्यों था? क्योंकि 4 देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया? वह है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को जो है गौतम बुद्ध ने प्रचारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है हमारा। प्राचीन भारत में निष्क से क्या जाने जाते थे? वह स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन से कौन प्रतिपादक है? वह है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित होते हैं? वह दर्शन पर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? वह है सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस राज्य के शासक थे? वह है केकय के। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? वह है कठोपनिषद से। वैदिक काल में काबुल नदी का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ठीक है, वो है अफगानिस्तान में। ठीक है, ये PSC 99 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने ले लिया हुआ है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? वो है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? वो है अंतारजी खेड़ा। ठीक है, अंतारंजी खेड़ा। ठीक है, यह है आंसर। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? वो है सामवेद। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? वो है मीमांसा से। मीमांसा से जो है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। किस विषय में चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? वह चिकित्सा। यज्ञ संबंधी विधि विज्ञानों का पता किस वेद से चलता है? वह यजुर्वेद से।
वैदिक योगिन सभा किससे संबंधित था? वह मंत्र परिषद से। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? वह गणतंत्र। भारत का सबसे पुराना प्राचीन वेद कौन सा है? वह ऋग्वेद। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा कौन सी है? वह सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस युग में हुई? वह वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में कभी नहीं लगाई गई थी? वह लुहार। ऋग्वेद के किस 6 मंडलों को गोत्र मंडल कहा जाता है? वह दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वाशीकरण का वर्णन किया गया है? वह अर्थवेद में। ठीक है, यह अथर्ववेद में कहा गया है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? वह नृ जाति समूह को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए? तो आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद गद्य रूप में भी रचित है? वह यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति के 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में किया गया है? वह अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? वह विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन गोत्र कौन सी थी? वह शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? वह वैदिक काल में। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? वह उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ। ठीक है। प्रतिलोम विवाह किसे माना जाता है? तो प्रतिलोम विवाह जो है जब उच्च वर्ग की नारी निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता है? तो यव जो है जौ को कहा जाता है। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त होता है। अथर्व का सही अर्थ क्या है? तो अथर्व का सही अर्थ जो है पवित्र जादू है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो वह है पाणिनि। वैदिक काल के कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? वह है मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? वह रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? वह मत्स्य पुराण, यानी मत्स्य पुराण जो है प्राचीनतम पुराण है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो यह सरस्वती। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वह कुल कुटुंब। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता का नाम बताइए जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? वह है इंद्र। किस वेद में सभा को नस्ति अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? वह है अथर्ववेद को। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? वह है मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किसे देवता को सबसे उच्च स्थान प्राप्त है? यानी किस देवता को सबसे उच्च स्थान प्राप्त है? वो है प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है। कौन से ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है? वह है मातृ ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है? वह है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड
संस्कृति कौन सी है? तो वह है चित्रित धूसर मृद भांड। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड किस स्थल यानी किस स्थान पर हाल में के गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? वो है भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? वो है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वो है गाय के लिए। प्राकृतिक स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रतस्य गोप कहा गया है? वो है वरुण को। जल या समुद्र का देवता किसे माना जाता है? वो है वरुण को। तीनों पंगों में तीनों लोकों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? वो है विष्णु को। मनुस्मृति किससे संबंधित है? वो है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है था? वह है विश्वामित्र ने किया है। अश्ववेता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अश्ववेद किस क्षेत्र से संबंधित है? वह है ईरान से। ऋग्वेद काल के आर्य लोहे के प्रयोग से परिचित थे या नहीं? तो वो परिचित थे। ऋग्वेद में कौन सी नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ संबंध का सूचक है? वह है कुंभा कुरुमु। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? वह है बीजी तिलक। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 जो है सूत्र हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? वो है प्रकृति पूजा और यज्ञ। विश्व के प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन से हैं? वो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने प्रकार के देवों का प्रमाण मिलता है? वो है 33 प्रकार के। यजुर्वेद में किस विधि का वर्णन किया गया है? वो है यज्ञ की। 100वां क्वेश्चन नंबर है, यजुर्वेद की भाषा क्या थी? तो पद्यघात्मक और गद्यात्मक दोनों थी। ठीक है, तो टोटल जो है हमारे 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए और ये वैदिक सभ्यता से बहुत इम्पोर्टेंट है यूपी SSS के लिए क्वेश्चन सारे। तो आप लोग तैयार करो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं PDF शेयर करता रहूँगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो है मैं आपको RO की भी तैयारी करवाने वाला हूँ। तो RO की फिर से सारे GS GK इन सब राइटिंग, हिंदी राइटिंग, ये सारी जो भी लेखा पत्र है सबकी वीडियोस जो मैं अपडेट करूँगा, पूरा एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ RO के लिए भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।